Very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SDI Erudition and आज का जो वीडियो होने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्लुएंस के द्वारा। और इस वीडियो लेक्चर में हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना वो क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं विद आंसर्स। एंड इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जो मेरा मोटो है वो ये है दैट कि सारे के सारे क्वेश्चंस जब आप कर लोगे तो आपका जो ओवरऑल आइडिया है इस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रति कि क्या क्वेश्चंस हैं, पूरा चैप्टर क्या है, क्या थ्योरी है, क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या थीम्स है, तो हर चीज के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपका अगर ये सारे के सारे क्वेश्चंस, वैसे बेसिकली 7 क्वेश्चंस हैं इस पूरे सेट में, तो ये सातों क्वेश्चंस जब आप कर लोगे तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा चैप्टर का जो आइडिया है वो भी आपको लग जाएगा, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट मेकिंग फर्दर अडू। सारे के सारे क्वेश्चंस हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को बंच ऑफ क्रूक्स कहा। व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर? ये जो है वो उसके कैरेक्टर के बारे में क्या शो करता है। क्या आपको लगता है, डू यू थिंक ब्लाइंड फेथ कैन समटाइम्स मिसलीड पीपल? क्या आपको लगता है कि अंधा विश्वास जो है ना वो बहुत बार लोगों को मिसलीड करता है, भटका देता है? ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं इसका कैसे हो सकता है। कि लेंचोज रिमार्क, कि लेंचो ने जो कहा शोज हिज इनोसेंस, ये उसकी इनोसेंस को दिखाता है, सिंप्लिसिटी दिखाता है। ब्लाइंड फेथ इन गॉड दिखाता है कि भाई भगवान में ना उसका इतना भरोसा है कि उसे ये बिलीव था कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, अगर इसमें पैसे कम हैं तो जाहिर सी बात है इन लोगों ने पैसे चुराए होंगे। ही नेवर डाउटेड गॉड, उन्होंने गॉड को ना कभी भी लेंचो ने डाउट नहीं किया, बट सस्पेक्टेड ह्यूमंस, मतलब उसके बजाय ह्यूमंस पर मतलब क्या करना स्टार्ट कर दिया, सस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, संदेह करना स्टार्ट कर दिया। और ये दर्शाता है कि ब्लाइंड फेथ कभी कभी पावरफुल तो होता है लेकिन कभी कभी लोगों को मिसलीड भी कर सकता है, मेक देम अनग्रेटफुल टुवर्ड्स ह्यूमन काइंडनेस, और लोगों की अच्छाई को देखने से वो हमें रोकता है। तो दैट इज व्हाट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। द पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी, यानी पोस्टमास्टर ने लेंचो की हेल्प की, कैसे, पैसे इकट्ठा करके। बट लेंचो मिसअंडरस्टूड, लेकिन लेंचो ने क्या किया, मिसअंडरस्टूड किया, यानी गलत समझा किसको, लेंचो पोस्टमास्टर को। व्हाट डज दिस आयरनी टेल अस अबाउट ह्यूमन नेचर? ये जो आयरनी है ये ह्यूमन नेचर के बारे में क्या बताती है? तो ये बताती है दैट की आयरनी ये दिखाती है कि पीपल ऑफन फेल टू रिकॉग्नाइज गुडनेस अराउंड देम, यानी बहुत बार लोग ऐसा होता है कि वो अपने आसपास, वो अपने मतलब सराउंडिंग्स की जो अच्छाइयां है ना वो उसको नहीं देख पाते। ओके, जैसे लेंचो मिसअंडरस्टैंड करता है लोगों को, उसके आसपास जो पोस्ट मास्टर है उनको जिन्होंने उसकी मदद की। दिस हाईलाइट्स, ये दिखाता है कि कैसे जो विश्वास है इन द डिवाइन, यानी जो परमात्मा है, परमपिता, उसमें विश्वास कैन समटाइम्स ओवरशैडो फेथ इन ह्यूमैनिटी। कभी कभी वो क्या कर देता है, ओवरशैडो कर देता है, यानी उसके आगे ना ह्यूमंस की अच्छाई जो है वो क्या हो जाती है, धुंधली पड़ जाती है। तो ये दिखाया गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। How is the story a letter to God a fine example of both man's faith in God and man's faith in God and फेथ इन ह्यूमैनिटी? यानी इस पर्टिकुलर चीज को कैसे इस चैप्टर में बड़ी बेहद खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है कि एक इंसान की अच्छाई और मैन्स फेथ इन गॉड, भगवान में उसका विश्वास, और उसकी अच्छाई ह्यूमैनिटी में। तो इसको देखते हैं। द स्टोरी ब्यूटिफुली कंबाइंस फेथ इन गॉड एंड ह्यूमैनिटी, यानी स्टोरी में मतलब भगवान के ऊपर विश्वास और ह्यूमैनिटी यानी मानवता दोनों को ही दिखाया गया है। जैसे लेंचो रिप्रेजेंट करता है अनशेकेबल फेथ इन गॉड, कि भगवान में अंधा भरोसा, भगवान में अंधा विश्वास जो है ना वो दिखाता है। ही श्योर, वो श्योर होता है कि गॉड जो है ना वो उसकी मदद करेंगे, पैसा भेजेंगे उसकी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉय शो फेथ इन ह्यूमैनिटी, वो जब मानवता देखते हैं कि भाई इस बंदे को ना बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की, तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए और हमें इसका विश्वास नहीं टूटने देना चाहिए। लेकिन आयरनी क्या होती है, आयरनी ये होती है कि लेंचो फेल्स,
कि उनकी काइंडनेस को लेंचो नहीं देख पाता है, बट द रीडर रियलाइजेस, जो रीडर है वो ये रियलाइज करते हैं दैट गॉड वर्क्स थ्रू ह्यूमन हैंड, कि मतलब भगवान हमेशा प्रकट नहीं होते, भगवान अपने बंदों को भेजते हैं आपकी मदद करने के लिए। कोई ना कोई, कहते हैं ना कि किसी ना किसी रूप में नारायण मिल जाएगा, तो वैसे ही भगवान जो है वो आते हैं और कहीं किसी ना किसी जरिए के थ्रू हमारी मदद करते हैं। ये दिखाता है कि डिवाइन फेथ यानी परम पिता में जो विश्वास है और ह्यूमन कंपैशन यानी दया की भावना, कृपा की जो भावना है, रन पैरेलल इन द स्टोरी, स्टोरी में ये पैरेलली चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। द स्टोरी रिफ्लेक्ट द हार्डशिप्स ऑफ पुअर फार्मर, के सब मजबूर गरीब किसानों की जो हार्डशिप है, मेहनत है ना, उसको दिखाया गया है स्टोरी के थ्रू। इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, हाउ सोसाइटी क्या एंड गवर्नमेंट, जो सरकार है, सोसाइटी है, हेल्प सच पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज, कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कैसे सोसाइटी और गवर्नमेंट जो है वो इन किसानों की हेल्प करती है। तो चलिए देखते हैं। फार्मर्स आर स्टिल वल्नरेबल टू ड्रॉट्स, यानी सूखा अभी भी उनका सामना करना पड़ता है उन्हें, फ्लड्स, बाढ़ आ जाती है, स्टॉर्म, तूफान आ जाती है, इन सभी का सामना अभी भी किसानों को करना पड़ता है। सोसाइटी कैन हेल्प देम थ्रू अवेयरनेस कैंपेन, सोसाइटी जो है वो उन्हें मदद कर सकती है। कैसे? कि कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन फैला के, एनजीओज, कोऑपरेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इन सभी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सपोर्ट कर सकती है उन्हें, क्रॉप इंश्योरेंस देकर, फाइनेंशियल एड देकर, लोन वेवर यानी कई तरह की, कुछ तरह के लोन्स जो है वो वेव ऑफ करके, माफ करके, मॉडर्न इरिगेशन ये टेक्निक्स देकर, एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट करके उनको टोटली फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट देकर गवर्नमेंट और हम दोनों क्या कर सकते हैं? हमारे किसान भाइयों की मदद कर सकते हैं, ताकि ये स्टेप्स अगर लिए जाएंगे तो ये रिड्यूस कर सकता है फार्मर सफरिंग, किसानों की सफरिंग्स को कम कर सकता है, एंड इंश्योर कर सकता है कि दे डू नॉट लूज होप लाइक लेंचो, और ये लेंचो की तरह जो होप है वो ना खोए। तो आई होप ये समझ में आ गया। और नाउ कम टू द फिफ्थ वन, आयरनी इन द फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द स्टोरी, अ लेटर टू गॉड, यानी इस पर्टिकुलर स्टोरी में जो आयरनी है ना वो इसकी बैकबोन है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयरन इन द मेकिंग ऑफ स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल, मतलब आयरनी का जो रोल है ना इस स्टोरी को फ्रेम करने में, स्टोरी को और ज्यादा दिलचस्प बनाने में, इंटरेस्टिंग बनाने में, मीनिंगफुल बनाने में वो कैसा है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। Irony lies in the fact that the post office employees out of kindness send Lencho money, यानी काइंडनेस के थ्रू, दया की भावना से पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है, पोस्ट मास्टर है, उसने क्या किया? लेंचो को पैसे भेज दिए, लेकिन ही कॉल्स देम क्रूक्स, लेकिन वो उन्हें चोर कहता है। लेंचो उन्हें क्या कहता है? चोर। द रीडर्स नो द ट्रूथ, रीडर्स को पता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन लेंचो जो है ना वो नहीं जानता है। ये दिखाता है सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी मेक्स द स्टोरी बोथ ह्यूमरस एंड मीनिंगफुल, कि सिचुएशनल आयरनी एक ऐसी आयरनी होती है जहां पर हमें नहीं पता, हमें पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है, और कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। इट शोज द इनोसेंस ऑफ द लेंचो, ये दिखाता है कि लेंचो कितना ज्यादा इनोसेंट था, मासूमियत दिखाता है उसकी, और साथ ही साथ जेनरोसिटी ऑफ ह्यूमंस की, ह्यूमंस की जो जेनरोसिटी है, दया की जो भावना है, द एंड द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द फेथ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी, विदाउट आयरनी द स्टोरी वुड लूज इट्स चार्म एंड डेप्थ, यानी बिना आयरनी के ना ये स्टोरी है ये मतलब अपना चार्म दिखाई नहीं पाएगा, स्टोरी में मजा ही नहीं आएगा सुनने को। आयरनी यही थी ना, हम सभी कहीं ना कहीं ये समझ रहे थे कि पोस्ट मास्टर का जो हेल्प है, पोस्ट मास्टर का जो कंपैशन है, लेंचो कहीं ना कहीं उसे सराहेगा और उन्हें थैंकफुल होगा उस चीज के लिए, थैंक कहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। होता क्या है? इसका टोटली ऑपोजिट। तो ये थी इसकी आयरनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बिकेम गॉड फॉर लेंचो, भगवान बन जाते हैं लेंचो के लिए, तो ये दोनों ठीक है। एंड येट ही फेल टू सी इट, लेकिन फिर भी लेंचो जो है वो देख नहीं पाता। तो व्हाट डज दिस रिवील अबाउट, ये क्या रिवील करता है अबाउट द कनेक्शन बिटवीन द डिवाइन फेथ एंड ह्यूमन एक्शंस, इनके बीच में क्या संबंध जाहिर करता है ये पर्टिकुलर चैप्टर, ये पर्टिकुलर स्टोरी। तो देखते हैं, ये दिखाता है, दर्शाता है कि गॉड ऑफन वर्क्स थ्रू ह्यूमन हैंड्स, यानी भगवान हमारे द्वारा ही किसी की मदद जो है ना वो करते हैं, करवाते हैं। द लेंचो रिसीव्ड वाज नॉट अ मिरेकल, वो मिरेकल नहीं था, बट एन एक्ट ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन कंपैशन, बल्कि लोगों का प्यार था, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के का प्यार था। वो नहीं चाहते थे कि इस लेंचो का जो विश्वास है ना, दृढ़ आस्था जो है वो टूटे। हाउएवर, लेकिन
फिर भी क्या होता है, लेंचोज फेलियर टू रिकॉग्नाइज दिस हाईलाइट्स द डेंजर ऑफ ब्लाइंड डिवोशन। ये दिखाता है कि हम कभी कभी इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं ना, ठीक है, कि हमें सामने से भगवान के रूप में कोई इंसान जो है ना वो हमारी मदद करने आता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। व्हेन पीपल सी ओनली द डिवाइन, जहां लोग सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को देखते हैं बट इग्नोर ह्यूमन एक्टिविटीज को, ह्यूमन काइंडनेस को हम इग्नोर कर देते हैं। और ये दिखाता है, स्टोरी दिखाती है, बताती है कि कैसे डिवाइन फेथ जो है ना वो नहीं करना चाहिए, ओवर शैडो नहीं करना चाहिए ग्रैटिट्यूड फॉर ह्यूमन एफर्ट्स, बल्कि हमें जो लोग हमारी मदद करते हैं उनको बहुत ज्यादा, उनके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए और ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does the story tell us about the psychology of poor farmers and their relationships with religion? क्या शो करता है, साइकोलॉजी क्या बताता है, साइकोलॉजी ऑफ पुअर फार्मर्स एंड द रिलेशन, गरीब किसान और उनकी जो मनोवृत्ति होती है, उनका जो संबंध होता है उनके धर्म के प्रति, तो वो क्या, ये स्टोरी हमें कैसे बताता है कि वो कहीं ना कहीं अपने धर्म से काफी ज्यादा रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, स्टोरी दर्शाता है, दिखाता है कि पुअर फार्मर्स जो है ना ऑफन, कि जब भी उन पर कोई परेशानी आन पड़ती है, दुविधा आन पड़ती है, तो वो अपने धर्म, वो अपने भगवान के प्रति भागते हैं। ओनली रिफ्यूजी की मानते हैं कि यही चीज है, यही भगवान ही है मेरे, जो अब मेरे को इस मुसीबत से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। रेफ्यूजी शरण मांगते हैं टाइम ऑफ क्राइसिस, यानी मुसीबत के दौरान में, विद नो सोशल सिक्योरिटी, नो वेविंग्स, फुल डिपेंडेंस ऑन क्रॉप्स। लेंचो फाइंड सोलेस ओनली इन गॉड, यानी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी उसके पास, कोई सेविंग्स नहीं थे, पैसे बचे हुए नहीं थे, पूरा का पूरा डिपेंडेंट था वो अपने क्रॉप्स पर। बर्बाद होने के बाद लेंचो सिर्फ एक ही चीज ढूंढता है और वो है सिर्फ और सिर्फ भगवान। उसकी जो साइकोलॉजी है ये दिखाता है, दर्शाता है कि होप एंड हेल्पलेसनेस, ये दर्शाता है कि वो बहुत ज्यादा होपफुल है अपने भगवान के लिए और धर्म के प्रति, यानी जब भी उसको परेशानी आती है ना तो वो जानता है कि भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे और असहाय फील करता है। रिलीजन बिकम्स नॉट जस्ट स्पिरिचुअल बट ऑल्सो प्रैक्टिकल सपोर्ट सिस्टम। ये हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है हमारे मुसीबतों के क्षण में। जब भी हमारे ऊपर कोई विपदा आती है या परेशानी में होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने भगवान को, हम अपने गॉडेस को, हम अपने गॉड को, हम अपने सपोर्ट सिस्टम को याद करते हैं उनके एब्सेंस में, या कोई भी रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज की कमी है, हमें वो चीजें नहीं मिल पा रही है, तो हम सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करते हैं, भगवान जी मुझे ये कर दीजिए, मुझे वैसा कर दीजिए, मुझे मतलब अच्छा कर दीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए, जो भी जिस भी मैनर में हम मांगते हैं। तो आई होप ये सातों के सातों क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो और इन सभी सातों क्वेश्चंस ने कहीं ना कहीं आपका जो नजरिया है ना वो इसके प्रति चेंज किया है और ओवरऑल थ्योरी, ओवरऑल स्टोरी जो है वो आपको समझ में आ गई हो। और अगर स्टोरी जाननी है, देखनी है बेहतरीन तरीके से, तो मैंने वीडियो जो है वो आई बटन में दे दिया है, आप जाएं वीडियो देखें, एंजॉय करें और सीखें। अ लेटर टू गॉड, एक किसान की सच्ची आस्था, विश्वास और उसका दृढ़ निश्चय मतलब क्या से क्या नहीं कर सकता है, तो देखना ना भूलें। मतलब अ लेटर टू गॉड, switch it on. So see you in the next video. Till then, see you, bye bye and take care.